is the National Dietetic Day, and as you all know, the dietetic department of Sir Gangaram Hospital is a very, very strong department, and they do a lot of work for the patients, and that is of course the routine work. But beyond that, the dietetic department is very, very active in bringing out new diets, bringing out healthy diets, and trying to influence even general public how to go about and have a regular and a healthy diet for health. So, and all these festivities are part of the annual National Dietetic Day, and I'm so happy that there are a lot of people who are interested and listening to some very good tips. So I wish all the best to all of you, especially to our dietetics department and the dietitians who have taken the trouble of getting a huge cake, and I think there's going to be a skit with some Dadi Papa Beti. Sanjalak is already there. So all the best. Thank you very much. नमस्कार सभी को। आज डाइटेटिक्स डे के मौके पर हम डाइटेटिक्स विभाग की ओर से आप सबके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पुराना जमाना था सादा और प्यारा, जिंदगी थी सरल, ना कोई दिखता था कहारा, बीमारियां थी कम, मन में था सुख। आजकल सब कुछ है उलझा और सबके जीवन में है दुख। आजकल के जीवन में हम हर दिन तो दौड़ते रहते हैं, पर क्या हम अपने शरीर का ख्याल रख पाते हैं? बदलते हुए लाइफस्टाइल ने हमें कई रोग दिए हैं, जिनसे बचने के लिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। तो आइए इस नाटक के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे हमारी जीवन शैली हमारी सेहत को प्रभावित करती है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। दादा दादी है अपने परिवार के साथ, आओ देखें क्या है उनके हालात। क्या है उनके हालात, क्या है उनके हालात। काम का बोझ सर पर ऐसा छाया, खाने पीने और आराम का समय तक न मिल पाया। स्ट्रेस भरी जिंदगी में अनहेल्दी लाइफस्टाइल को मैंने जोड़ लिया। धूम्रपान, तंबाकू और शराब जैसी चीजों की ओर मुंह मोड़ लिया। तन है थका, मन भी है बेचैन, तनाव ने छीन लिया मेरा सुख चैन। गुस्से से भर गया है दिल, बिगड़ते स्वभाव ने कर दिया हर दिन मुश्किल, हर दिन मुश्किल, हर दिन मुश्किल। कहने को तो मैं हूँ घर की रानी, पर समय नहीं मिलता मुझे पीने का पानी। सुबह 4 बजे से लेकर शाम तक मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। घर वाले पूछते हैं मैं पूरा दिन क्या करती रहती हूँ। झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना, आराम का नहीं है कोई ठिकाना। सबको सारे काम मैं टाइम पर करके देती हूँ, लेकिन कोई मुझे ये ना पूछे कि मैं नाश्ता कब लेती हूँ। घर वाले सब वीकेंड पर है छुट्टी मनाते, पर मेरे काम तो और ही है बढ़ जाते। डायबिटीज, मोटापे और सर दर्द ने ऐसा घेरा, अरे ये सारी बातें छोड़ो, घर पे काम पड़ा है भतेरा। काम पड़ा है भतेरा, काम पड़ा है भतेरा। चिप्स, चॉकलेट, कोला का साथ टीवी के सामने जाकर आता है याद। जंक फूड का स्वाद है कुछ खास, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक हो साथ। सब्जियां नहीं मुझे है भाती, सेहत भी है बिगड़ी जाती। वजन बढ़ा लेकिन नहीं बढ़ रही लंबाई, कमजोरी भी अब देने लगी है दिखाई। बर्गर, पिज्जा, मोमोज ये है शौक, या इन्हीं से हो रहे हैं ये रोग। पर बदलना क्या है मुझे कौन बताएगा, मेरी मदद कोई कर पाएगा? कोई कर पाएगा, कोई कर पाएगा। कॉलेज तो रोज जल्दी है जाना, पर समय पर वापस आने का कोई नहीं है ठिकाना। सैलेड और हेल्दी फूड से अक्सर रहती हूँ दूर, क्योंकि सस्ते, टेस्टी और आसानी से मिलने वाले फास्ट फूड ने मुझे कर दिया है मजबूर। रात भर तक मुझे करना पड़ता है काम, लेकिन कॉफी के 2 कप से मिल जाता है थोड़ा आराम। जब पढ़ते टाइम चाहिए हो कुछ खाना, तो बस स्विगी, जोमैटो करने के लिए एक बटन है दबाना। पर पीसीओडी और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी बीमारियां अब कर रही हैं मुझे परेशान। डार्क सर्कल्स, पिंपल्स, हेयर फॉल नहीं ले रहे जाने का नाम। पर अब लगता है कुछ बदलना होगा, सेहत की राह पर चलना होगा।
पर क्या है ऐसा जो हो टेस्टी, हेल्दी और बनाने में क्विक? काश कोई दे दे मुझे कोई बढ़िया सी टिप। बढ़िया सीटे। गर्भ में एक जीवन पल रहा है, क्या खाऊं एक चिंता का विषय बन रहा है। दिन पर दिन हीमोग्लोबिन हो रहा है मेरा काम, उल्टियां, बेचैनी और क्रेविंग ने नाक में कर दिया है दम। अपने और बच्चे के पोषण का ध्यान है मुझे रखना, पर एसिडिटी के कारण ये मुश्किल लग रहा है करना। शुगर और बीपी भी बढ़ रहा है, क्या करूं मुझे अब डर लग रहा है। सपने देखे थे हंसते हंसते, अब दिन बीतते खांसते खांसते। काम मेरे रहते अधूरे, थकावट रहती हरदम घेरे। टीवी ने शरीर को ऐसा मारा जिससे रहता मैं थका हारा। कि कोई तो मुझे ये बताए ये बुखार क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मैं तो सब कुछ ठीक ही खा रहा। बचपन में खेलते थे, दौड़ते थे हम, सादा खाना खाते थे, खुश रहते थे हरदम। ताजगी से भरी थी वो हमारी जिंदगी। आजकल के बच्चे तो बस खाते हैं गंदगी। हर सुबह उठ के करते थे योगासन, ताजगी लाते थे जीवन में था अनुशासन। फास्ट फूड की जगह घर का खाना है प्यारा। दादी माँ कहती है स्वास्थ्य है सबसे बड़ा सहारा। गर्मी में पानी पीते, ताजे फल खाते, सर्दी होने पर मोटा अनाज जैसे रागी, ज्वार और हरा भरा साग है पकाते। लेकिन अब बुढ़ापे ने ऐसा दुख दिया, जोड़ों का दर्द, नींद बिगड़ना और खराब हो गई है पाचन क्रिया। क्या करूँ ये समझ न आए, कोई तो मुझे कुछ बताए। ताली बजाओ, जोश लगाओ, हम सबको कुछ खास सिखाओ। डाइटिशियन बुलाओ। क्या आपको भी कमजोरी सताती है और कभी थकान छा जाती है? तो आइए मैं आपको बताऊंगी क्या खाना है, ये आपको सिखाऊंगी। संतुलित भोजन ही जीवन का आधार है, रोग मुक्त जीवन निरोगी शरीर की धार है। हरी भरी सब्जियां, फल रसदार, दूध दही का ले भरपूर प्यार। सिंथेटिक और प्रोसेस्ड खाने से रहना है दूर, घर का खाना होता है पोषण से भरपूर। तेल, घी, मसाले सीमित मात्रा में है खाना, नमक और चीनी से खुद को है बचाना। दालें और अनाज में कुछ ऐसी है माया, पाए स्वस्थ शरीर और निरोगी काया। ये तो हुई बैलेंस डाइट की बात, आओ करें अब सवालों की शुरुआत। डाइटिशियन मैडम, मुझे खाने का समय नहीं मिल पाता, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है, स्मोकिंग और अल्कोहल की तरफ मेरा झुकाव बढ़ता जा रहा है। क्या मुझे आप कुछ सलूशन बताएंगे? हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस का बढ़ना आजकल बहुत आम बात हो गई है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स और हमारे हैंडफुल ऑफ नट्स। इसके अलावा हमें एक मील पूरे परिवार के साथ बैठकर खानी चाहिए। हमें अपने खाने का समय फिक्स करना चाहिए, रात में टाइम से सोना चाहिए, टीवी देखते समय खाना नहीं खाना चाहिए और शराब और धूम्रपान जैसी आदतों को छुड़वाने के लिए हम एक मनोवैज्ञानिक की भी सहायता ले सकते हैं। डाइटिशियन मैडम, मेरी फ्रेंड को भी मोटापे की शिकायत है, वो एक डाइट चार्ट फॉलो करती है, तो क्या मैं भी वही डाइट चार्ट फॉलो कर सकती हूँ? नहीं, जैसे कि हमारा खान पान अलग होता है, हमारी ईटिंग हैबिट्स अलग होती है, हमारा हाइट वेट अलग होता है, वैसे ही जो डाइट चार्ट हम बनाकर देते हैं वो भी डिपेंड करता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं और वो अलग होता है। हो सकता है आपकी दोस्त को डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी कोई बीमारी ना हो और आपको हो, तो हमें ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी होती है। डाइटिशियन मैडम, मुझे एक बात बताएं, मुझे जंक फूड बहुत पसंद है, सब्जियां मैं खा नहीं पाता, मैं जंक फूड को हेल्दी कैसे बनाऊं? आजकल इंटरनेट पे कई सारी रेसिपीज अवेलेबल हैं जो कि आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं और जंक फूड को भी एक हेल्दी रूप दे सकते हैं। जैसे कि बाहर से पिज्जा मंगाने की जगह आप घर पे ही बनाएं और उसके डो को बनाने के लिए बाजरा, रागी के आटे का इस्तेमाल करें और उस आटे में पालक हो गया या फिर आपका चुकंदर हो गया, उसको हम मिला सकते हैं। अगर आपके घर पे एयर फ्रायर अवेलेबल है तो फिर आप तलने की बजाय एयर फ्रायर का भी उपयोग कर सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट के लिए आलू को बदल के पनीर का उपयोग कर सकते हैं। डाइटिशियन मैडम, पीसीओडी के कारण मेरा काफी वेट गेन हो गया है। मैंने इंटरनेट पर कुछ डाइट्स देखी जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटोजेनिक डाइट, वीगन डाइट, तो क्या ये वेट लॉस के लिए सच में कामयाब है? ये सारी डाइट जो आपने इंटरनेट पे पढ़ी थी, ये कुछ समय के लिए तो काम करती है और आपको आपका वजन भी कम करती है। अगर इसे ज्यादा लंबे समय तक के लिए फॉलो किया जाता है तो आपको कई सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है, जैसे कि आपका आयरन लेवल कम हो सकता है, विटामिन डी कम हो सकता है और कैल्शियम की कमी भी हो सकती है।
डाइटिशियन जी, मुझको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और गैस की समस्या हो रही है और मेरा हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है। इसके लिए आप मुझे कुछ बताएं। प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन काफी महिलाओं का कम होता है। इसके लिए हमें अपने खाने में आयरन रिच फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए। अब आयरन रिच फूड्स होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, या फिर आपके खजूर हो गए, मुनक्का हो गए, और फिर जो सोया या सोया से बनी चीजें होती हैं उसमें भी आयरन पाया जाता है। मगर अब आयरन के पूरे एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी जरूर लेना चाहिए, जो कि सारे खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी में उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है। अब जो हमने बोला ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इन समस्याओं से लड़ने के लिए हमें फाइबर युक्त चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। खाना खाते समय लेटना नहीं चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं लेटना चाहिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेनी चाहिए, प्रॉपरली खाने को चबाना चाहिए और खाना खाने के बाद आप झुकने को अवॉइड करें। डाइटिशियन मैडम, मेरी टीबी की टैबलेट्स चल रही है, तभी मुझे बहुत थकावट रहती है, मैं ऐसा क्या खाऊं खाने में? जो भी व्यक्ति जिनको टीबी की समस्या है और उनकी टीबी की दवाइयां चल रही हैं, तो हम उनको हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए बोलते हैं। हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट को हम आसान शब्दों में राजाओं वाली डाइट भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर घी, तेल, मीठा सब कुछ एक उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है, ताकि हमारे शरीर को कमजोरी ना लगे। एनर्जी को पूरा करने के लिए हम गुड़ ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं और कभी कभार तला हुआ सामान भी खा सकते हैं। और प्रोटीन को पूरा करने के लिए नॉनवेज सोर्सेज में हमें अंडा और चिकन का सहारा ले सकते हैं, और जो वेजिटेरियन सोर्सेज है उसमें दालें, दूध और दूध से बनी हुई चीजें, सोए वाली चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। डाइटिशियन मैडम, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, मेरी समस्या का समाधान भी बताएं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे कैल्शियम लेवल कम होने लगते हैं, जिसके कारण जोड़ों में दर्द और हमेशा थकान बनी रहती है। अब इसके लिए बेस्ट उपाय है कि आप अपनी डाइट में कैल्शियम भरपूर ले। कैल्शियम दूध और दूध से बनी हुई चीजों में भरपूर पाया जाता है। इसके अलावा आप तिल हो गया या फिर आपके मखाने हो गए, वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब सिर्फ कैल्शियम खाने से काम नहीं होता, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए विटामिन डी बेस्ट सोर्स है। अब विटामिन डी का बेस्ट सोर्स होता है सूरज, तो ये हम आपको रिकमेंड करते हैं कि पूरे दिन में 15 से 30 मिनट के लिए आप धूप में जरूर बैठें। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा, हमारे जीवन के हर मोड़ पर अलग अलग समस्याएं होती हैं। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डाइटिशियन जी ने जो हमें सॉल्यूशन दिए वो हमें ये सिखाते हैं कि सही डाइट और थोड़ा सा ध्यान रख के कैसे हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। हमारे जीवन में एक बैलेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाएं, टीबी, डायबिटीज और मोटापे जैसी बीमारियों को